गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईयूज का चैप्टर 4 स्पेशल प्रोडक्ट एंड फैक्टराइजेशन। और आज हम कर रहे हैं इसकी टर्मिनल एक्सरसाइज। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। मार्क अ टिक अगेंस्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। आपको ये ऑप्शनल वाले क्वेश्चन है। आपको इसमें से सही वाला ऑप्शन को टिक करना है। ओके, तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। आपको एक इक्वेशन दी है 120 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर और आपको यहाँ पर p की वैल्यू बतानी है। तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले ऐसा करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो आप इसको जो आपको ये दिखाई दे रहा है सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए सिंपल तरीके से और वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे कि एक तरीका मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे अगर यहाँ पे हमें ये दिखाई दे रहा है 120 का स्क्वायर है तो 120 का स्क्वायर कर लेते हैं। 12 का स्क्वायर होता है 144 और एक जीरो के हो जाएंगे दो जीरोस। माइनस 20 का स्क्वायर होता है 400, यहाँ पर 25p। ओके, इसमें से माइनस करना है तो ये हो जाएगा 400 माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 14000। 14400 में से 400 माइनस हो गया तो 14000 रिमेन्स बचेगा। 25 को इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड करेगा इस 14000 को, p यहीं पे रहेगा। ये हो जाएगा 25 4 ज़ा 100 होता है, 25 5 ज़ा 125। 125 बचेगा हमारे पास कितना 15, तो ये हो जाएगा 150। तो 25 6 ज़ा होता है 150, एक जीरो और बचेगा, ये जीरो आ जाएगा। ओके, तो p की वैल्यू आ गई हमारे पास 560, जो कि है ऑप्शन सी हमारा सही वाला। ओके, या अगर आप इसको यहाँ पे से देख रहे होंगे तो ये फॉर्मूला भी बन रहा है। देखिए ये a हो गया, अगर इसको हम a मान लें इसको b मान लें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। तो 120 हो गया a, 20 हो गया b, तो ये एक बार आएगा माइनस में और एक बार आएगा प्लस में। ठीक है, इज इक्वल्स टू 25p। ओके, अब आप देखिए 120 माइनस 20 कितना हो जाता है 100 और मल्टीप्लाई बाय ये 140 इज इक्वल्स टू 25p। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 14000 14000 इज इक्वल्स टू 25p और p का वैल्यू अभी हमने सॉल्व किया था 560। ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे भी हमें ऑप्शन में टिक करना है, जो भी आपको आसान लगे, जो जल्दी से आपसे हो जाए या जो हो जाए उसको आप सिलेक्ट करें। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन। करते हैं इसका सेकंड ऑप्शन। सॉल्व करते हैं इसका सेकंड ऑप्शन। देखिए अब यहाँ पर आप इसको देखिए तो ये होल स्क्वायर इसके बाहर लगा हुआ है, इसके बाहर भी होल स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको पहले होल स्क्वायर को सॉल्व कर लें, या तो हम ऐसा कर लें कि अगर इस पूरे को हम a मान लें और इस पूरे को b मान लें तो ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ओके, तो करते हैं इसको। देखिए एक तो सिंपल तरीके से कर लेते हैं कि होल स्क्वायर है, ये पूरा a हो जाएगा, ये पूरा b हो जाएगा, तो आप होल स्क्वायर खोल पाएंगे। या आप इस पूरे को ही मान लें तो ये भी पूरा a हो सकता है और ये पूरा b हो सकता है। तो जैसे भी आपको सूट करे आप वैसे ही सॉल्व कीजिए। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको होल स्क्वायर से खोल रहा हूँ, तो इसको a बना लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, वैल्यू रखेंगे a की जगह पे हमारे पास 2a, तो 2a स्क्वायर है, सॉरी 2a स्क्वायर है, इसका ध्यान रखें 2a स्क्वायर है। इसका स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b की जगह पर है 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b। ये ओके, ऐसे ही इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले एक ब्रैकेट लगा दें, क्योंकि आपने इसको सॉल्व किया अभी, फिर माइनस का साइन लगाएं और फिर इसको सॉल्व करें। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा a स्क्वायर, पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस यही फर्क आता है, यहाँ पे प्लस 2ab होता है, यहाँ पे माइनस 2ab। a की जगह पे रखेंगे हम लोग 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b की जगह पे रखेंगे 3 का स्क्वायर, लेकिन साइन नहीं रखेंगे क्योंकि साइन को हम सॉल्व कर चुके हैं, इसीलिए हमने फॉर्मूला ये बनाया। ठीक है,
तो अब 3 की जगह पे -3 नहीं रखेंगे, -2 टाइम्स ऑफ ए कितना है हमारे पास 2a² और बी हमारे पास 3। अगेन हमने साइन नहीं रखा है। ओके, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और a² का स्क्वायर हो जाएगा ये भी 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और प्लस 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 a²। ठीक है, अब ये चलिए ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अभी एक स्टेप हमारा और बढ़ जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगाइए, ये भी हो जाएगा 4a की पावर 4, 2 का स्क्वायर 4, a² का स्क्वायर हो जाएगा a की पावर 4 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 a टू द पावर 2 ही रहेगा। ओके, सॉल्व करेंगे। अब इस ब्रैकेट को हटा देते हैं इन दोनों के बीच से, प्लस 9 प्लस 12a² माइनस, जैसे ही ब्रैकेट हटेगा ये माइनस अंदर चला जाएगा, 4a4 प्लस का हो जाएगा -9 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 12a टू द पावर 2। ओके, सॉल्व करेंगे हम लोग, 4a प्लस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, ये 12a² प्लस का, ये भी प्लस का है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा a² के 12 यहाँ पर है, a² के 12 यहाँ पर है, तो a² के टोटल हो गए 24 ये। ओके, जो कि है हमारे पास ऑप्शन बी। अच्छा, ऑप्शन नहीं लिखे हम यहाँ पे, तो ये बी ऑप्शन है बच्चों। ओके, अब दूसरे तरीके से इसको हम कैसे कर सकते थे, देखिए ये वाला जो वैल्यू है, हमने कहा था अभी कि इसको पूरा a अगर हम मान लें, क्योंकि a² माइनस b² है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा a² माइनस b²। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी ब्रैकेट a प्लस बी। सॉल्व करेंगे, a की जगह पे ये पूरा है, तो ये हो जाएगा 2a² प्लस 3 माइनस b की जगह पे ये पूरा है, ब्रैकेट लगा दीजिए, क्योंकि ये पूरा एक वैल्यू है जो है वो उसमें भी टर्म्स है, जो आपने b माना है इसमें भी टर्म्स है, 2a² माइनस 3 ब्रैकेट लगाए, तो ये पूरा हो गया a माइनस बी और a प्लस बी। a हमने ये माना था 2a² प्लस 3a प्लस बी, तो प्लस बाहर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अंदर के साइन में कोई फर्क नहीं लगाता, लेकिन फिर भी आप एक बार ब्रैकेट लगा दीजिए ताकि ये देखने में हमें साफ साफ समझ में आए कि ए और बी का रिलेशन हम कैसे यहाँ पे अब वो कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, इनको कैसे लगा रहे हैं माइनस साइन के साथ, इस फॉर्मूले में कैसे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम ब्रैकेट को ओपन करें, 2a² प्लस 3 माइनस 2a² माइनस माइनस प्लस 3। ओके, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a² प्लस 3 प्लस 2a² माइनस 3। ओके, 2a² प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस प्लस हो जाएगा कितना, ये तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास केवल क्या 3 प्लस 3 हो जाएगा 6, मल्टीप्लाई होगा, ये देखिए बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, 2a² और 2a², 4a² और प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4 6 24 a²। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन इसका हो गया है कंप्लीट। अब करते हैं इसका थर्ड ऑप्शन। देखिए थर्ड ऑप्शन में भी हमारे पास है ये a² प्लस b² का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर प्लस का साइन है, तो ऐसा करते हम लोग इसको होल स्क्वायर को ही एक्सपेंड कर देते। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पर a की जगह पर a नहीं है, a² है, और b की जगह पर भी b² है। ठीक है, तो सॉल्व करते यहाँ पर लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। वैल्यू रखेंगे, a की जगह पर है a², तो a² का स्क्वायर प्लस b² का भी स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स ऑफ a की जगह पर है a² और b की जगह पर है b²। ये तो हो गया इस वाले का एक्सपेंशन। ये ठीक है, फिर प्लस का साइन लगाते हैं और a² माइनस b² का होल स्क्वायर है, तो हम इसको भी a माइनस बी का होल स्क्वायर मान लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a² प्लस b² माइनस 2ab
वैल्यू रखेंगे, ए की जगह पर है ए स्क्वायर, बी की जगह पर है बी स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ ए, और बी की जगह पर है बी स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा 2ab। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट हम खोल सकते हैं वैसे, क्योंकि प्लस का साइन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा साइन में। ये हो जाएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 और माइनस का 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर। ओके, a4 प्लस b4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a4 प्लस b4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर। इन दोनों को कैंसिल कर लेते हैं, माइनस प्लस ये एक ही है दोनों। a4 और a4 कितने हैं a4 के, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, तो ये हो गया 2 हो गए a4 के। b4 और b4 इसके भी हो गए 2। ओके, चाहे तो आप इसको कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a4 प्लस b4। तो ये है हमारे पास ऑप्शन डी। ओके, अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, आपको m माइनस 1/m की वैल्यू दे रहा है और m क्यूब माइनस 1/m क्यूब पूछ रहा है। ठीक है, अब आप देखिए, अगर यहाँ पर केवल m का वैल्यू होता, केवल ऐसे दिया होता कि m इज इक्वल्स टू √3, तब तो हम सीधा यहाँ पे वैल्यू रख लेते। इसके लिए कुछ हमें कंस्ट्रक्शंस करने पड़ेंगे, मतलब कि फॉर्मूला हमें बदलना पड़ेगा इसके हिसाब से, ताकि ये वैल्यू हम यहाँ रिप्लेस कर पाएँ और इसका वैल्यू आ जाए। ओके, उसके लिए एक फॉर्मूला याद कीजिए, हमें a माइनस बी का होल क्यूब याद है अगर आपको, a माइनस बी का होल क्यूब, देखिए क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। आपको याद होगा a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। अब अगर मुझे केवल ये चाहिए तो इन सबको उठा के मैं इधर ले जाऊं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये यहीं पे रह जाएगा, और ये उधर से इधर आया है तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा a माइनस बी, और यहाँ पर बच जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका मतलब है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब को हम ये भी कह सकते हैं, यानी अगर मैं a क्यूब माइनस बी क्यूब कह लूँ या ये कह लूँ जो लेफ्ट साइड में टर्म है, तो ये दोनों एक ही बात है। इक्वल्स टू का मतलब यही है। अब यहाँ पर आप a को अगर m मान लें और b को 1/m मान लें, इसको रिप्लेस कर दे अगर हम, तो ये कुछ ऐसा ही होगा। a अगर m हो गया और b अगर 1/m हो गया, तो a का क्यूब यानी m का क्यूब माइनस b का क्यूब यानी 1/m का होल क्यूब करेंगे, तो 1 का क्यूब करेंगे तो कोई उसमें तो 1 ही रहना है, तो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे आप देखें ना, 1/m का अगर मैं होल क्यूब करूं तो 1 का क्यूब अपॉन m का क्यूब ये ऐसे ही आएगा। 1 का क्यूब 1 ही होता है, बचेगा केवल 1/m क्यूब, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, अब यहाँ पर भी a b को रिप्लेस कीजिए, तो ये हो जाएगा m माइनस 1/m का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ a की जगह पे है m, b की जगह पे है 1/m, और ब्रैकेट में m माइनस 1/m, यही तो होगा। a की जगह और b की जगह पे हमने ये रिप्लेस कर दिया, कि हमने यहाँ से पहचाना कि ये तो कुछ इसी तरह से दिख रहा है, रिप्लेस कर दिया। अब आप देखिए, यही वैल्यू तो हमें फाइंड करने के लिए कहा गया था क्वेश्चन में, देखिए कि आपको ये फाइंड करना है, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यानी अगर इसको सॉल्व कर दें हम लोग तो इसका वैल्यू आ जाएगा। इसको सॉल्व करें, m माइनस 1/m आपको दिया है, देखिए वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, ये आ गया प्लस 3 टाइम्स ऑफ m। अब ये m से m तो कैंसिल हो गया, तो ये केवल 3 बच रहा है, और यहाँ पर फिर से m माइनस 1/m आ रहा है, जो कि है माइनस का √3। ठीक है, और ये तो हमें सॉल्व करके लाना था, यानी इसी की तो वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। ये ऐसे ही रहेगा, √3 का क्यूब करेंगे तो ये ऐसा ही, इसका मतलब यही तो है कि 3 बार √3 को मल्टीप्लाई कीजिए माइनस के साइन के साथ, ये भी 3 बार आएगा, और 3 इंटू √3 ये भी ऐसा ही आएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको हम वैसे इक्वल्स टू कर देते हैं। अब √3 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और प्लस इंटू माइनस अगेन माइनस हो जाता है।
√3 इंटू √3 3 हो जाता है, और ये 3 बचा, सॉरी ये √3 बचा तो ये 3 √3 हो जाएगा, यानी 2 को मिलाकर के तो ये बन गया, और ये ऐसा ही रहा, माइनस का 3 √3, ये ऐसा रहा। तो आप देखिए क्या आ जाएगा रिजल्ट हमारे पास, √3 के 3 तो यहाँ पर है और √3 के 3 यहाँ पर है, तो 3 और 3 कितने हो गए टोटल, 6, √3 के पूरे 6 हो गए, यानी माइनस माइनस प्लस होना है, दोनों को ऐड करेंगे तो 6 √3 आ जाएगा माइनस। ओके, तो ये हो गया आपका ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन सी। ओके, तो करते हैं अब इसका 5th पार्ट। अब देखिए, अगर इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर दें, 8 को अगर मैं 2 का क्यूब और m का क्यूब कर दूं, ये तो ऐसा ही है और इसको ऐसे ही रहने दूं, केवल इसमें थोड़ा सा बदलाव किया हमने, और फिर इसको हम ऐसा लिख दें, 2m का ऐसे ब्रैकेट लगा के होल क्यूब कर दें और n का क्यूब, तो ये a माइनस बी का होल क्यूब की तरह नजर आ रहा होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये दिख रहा है आपको, ये कुछ इस तरह से, a क्यूब इस a की जगह पे ये, b की जगह पर ये, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी, फिर बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, अब वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे, a की जगह पे हमारे पास है 2m, तो 2m माइनस एन, 2m माइनस एन यानी a माइनस बी, ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी कि 2m का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह पे n का स्क्वायर प्लस ए बी यानी 2m इंटू एन, इसको बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए। ओके, ये तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 2m का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2m इंटू एन यानी कि 2mn। ओके, तो यही हमारा फाइनल रिजल्ट रहेगा, क्योंकि ऑप्शन में ही ऐसे ही दिया है, आपको ये और सॉल्व करके नहीं दिया है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये बी ऑप्शन है, यही आपका आंसर। ओके, करते हैं इसका 6th पार्ट। देखिए, अब जो 6th पार्ट है इसका, उसमें नंबर्स काफ़ी बड़े हैं और वो मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। आप देख रहे हैं 467 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसकी कैलकुलेशन काफ़ी लेंथी हो जाएगी। फिर 533 भी 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ये 2 बार और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस भी हो रहा है। तो इसको करने का एक ट्रिक है, आप अगर इसको ए और इसको बी मान लें तो आप देख रहे हैं केवल ए और बी यानी दो ही टाइप के नंबर आ रहे हैं यहाँ पर, 467 और 533 दो ही टाइप के नंबर है। देखिए, तो ये कोई फॉर्मूला बन रहा होगा, यानी इसको सॉल्व करना ऐसे नहीं कि आप इसको मल्टीप्लाई करें फिर सॉल्व करें, तब तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा, इसका पक्का कोई फॉर्मूला बन रहा होगा, इसीलिए आपको ये दिया भी है ऐसे। ठीक है, अब इसको अगर हम ए मान लें और इसको अगर हम बी मान लें तो आप देखिए ए इंटू ए 3 बार तो ए मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो रहा है ए का क्यूब, फिर प्लस का साइन, बी भी 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो बी का क्यूब यानी बी इंटू बी, अपॉन में ए 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर माइनस ए इंटू बी, ए बी आ गया, और प्लस ये बी स्क्वायर भी आ गया, ये कुछ इस तरह से बन रहा है। तो ए बी को हम रिप्लेस कर ले तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है, अभी वैल्यू बाद में रखेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, ठीक है, और अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, जो कि पहले से नीचे मौजूद है, दिख रहा है आपको। ये दोनों तो एक जैसे हैं, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, नहीं कैंसिल हो सकते, ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या हमारे पास a प्लस बी। ए को हमने माना था 467 और बी को हमने माना था 533। आप चेक करें, 5 प्लस 4 9, 900 हो गया, 67 प्लस 33 100 होता है, तो 900 प्लस 100 हो गया 1000 यानी कि 1000, यानी इन दोनों को प्लस करके 1000 आ रहा है, दिख रहा है आपको। और ये इतना ना करके केवल एक ट्रिक के थ्रू ये तुरंत सॉल्व हो गया, देख रहे हैं आप, यहाँ से यहाँ गए, ट्रिक को सॉल्व किया। ओके, तो ये हो गया इसका 6th पार्ट। करते हैं अब इसका 7th पार्ट। अब देखिए, ये भी वैसा ही क्वेश्चन की जैसे पिछला क्वेश्चन था, बिल्कुल वैसा ही। देखिए 327 तो ये अगर इसको a मान लिया जाए तो ये 2 बार आ रहा है तो a स्क्वायर, इसको b मान लें तो ये b स्क्वायर, दिख रहा है आपको, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको b मान लिया हमने तो b स्क्वायर, और ये आ रहा है डिनोमिनेटर में a प्लस बी। अब ये भी तो एक फॉर्मूला होता है, इसको हम a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी कहते हैं, अपॉन में ये a प्लस बी रहेगा ऐसे ही,
इसको भी कैंसिल कर दें तो ये केवल बच रहा है a माइनस बी, ठीक है। और a की जगह पे हमने अज्यूम किया था 327, b की जगह पे था 323, यानी 327 से 323 चला गया तो बचेगा रिजल्ट मीनिंग 4। तो ये है इसका ऑप्शन डी, ये डी ऑप्शन। ओके, करते हैं इसका 8th पार्ट। देखिए 8th पार्ट में आपको HCF निकालने के लिए कह रहा है इन दोनों का, ठीक है। अब HCF का मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन सब में मौजूद। अब दो हैं तो दोनों में लिखेंगे, यानी दोनों में होना चाहिए या दोनों के लिए होना चाहिए। फैक्टर मतलब उनको डिवाइड करने वाला, यानी सबसे बड़ा वो नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर पाए, या सबसे बड़ी वो वैल्यू जो इन दोनों को डिवाइड कर पाए। अब आपको दिख रहा होगा इन केवल नंबर में तो है नहीं, वेरिएबल्स भी इसके साथ है। तो सबसे बड़ा वो वैल्यू जो इसको और इन दो मतलब इन दोनों को डिवाइड कर पाए, समझ गए आप? सबसे बड़ी वो वैल्यू जो इन दोनों को डिवाइड कर पाए। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप नंबर से नंबर का HCF निकालिए, यानी कि 36 और 90 का HCF निकालिए। कैसे निकालेंगे? देखिए एक तो सिंपल तरीका है कि आप इनको फैक्टराइज कर दीजिए, ठीक है। 2 से 18 टाइम, 2 18 से 36, 2 9 टाइम्स, 3 3 टाइम्स और 3 से 1 टाइम्स। और इसको भी फैक्टराइज कर दीजिए, 2 45, 3 15, 3 5 एंड 5 1। ओके, अब दोनों में देखिए कौन कौन से नंबर हैं जो मौजूद हैं। एक तो 2, तो एक 2 आ जाएगा। एक और 2 नहीं है, एक 3, यस एक 3 यहाँ पर भी मिल रहा है, तो दोनों में 3 है। एक और 3 का पेयर मिल रहा है, तो एक 3 और है, और कोई पेयर मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ये जाएगा 2 3 जा 6 3 जा 18, यानी 18 वो नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को तो डिवाइड कर देगा। तो कांस्टेंट का वैल्यू तो फिक्स हो गया, मतलब कांस्टेंट को सॉल्व कर दिया हमने, उनके लिए मामला फाइनल हो गया। अब वेरिएबल्स पे आते, देखिए ये है a⁵ b², a3 और b4। आप देखिए ए और बी ये दोनों में मौजूद है, तो यानी इनको डिवाइड करने वाले नंबर जो होंगे, इन दोनों को डिवाइड करने वाली जो वैल्यूज होंगी, नंबर नहीं वैल्यूज जो होंगी, वो ए बी दोनों इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो यानी इसको ए भी डिवाइड कर सकता है, बी भी डिवाइड कर सकता है, मतलब इसको नहीं, केवल इसको नहीं, इन दोनों को। दिख रहा है आपको? इन दोनों को ए बी दोनों डिवाइड कर सकते हैं। देखिए ए इसको भी डिवाइड कर सकता है, बी इसको भी डिवाइड कर सकता है, क्योंकि बी से बी कैंसिल हो सकता है, ए से ए कैंसिल हो सकता है। केवल बी से भी डिवाइड हो जाएगा, केवल ए से भी डिवाइड हो जाएगा, और ए बी दोनों से डिवाइड हो जाएगा। और यही बात इसके लिए भी सही है कि ए बी इन दोनों को भी डिवाइड कर सकता है। तो यानी ये ए बी जो है ये दोनों के लिए कॉमन फैक्टर है, ये बात तो क्लियर है। लेकिन हमें तो बोला गया था हाईएस्ट वैल्यू निकालिए, तो क्या केवल खाली ए बी ही इसको डिवाइड कर सकता है? ए की पावर अगर हम 2 लगा दें या 3 लगा दें तो वो इनको डिवाइड नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। तो आपको ये देखना है कि इन दोनों में जो मिनिमम पावर होगी ए और बी की, वही इनका हाईएस्ट फैक्टर होगा, क्योंकि वो मिनिमम पावर दोनों को डिवाइड कर सकती है। सबसे छोटे वाले को तो वो कर ही सकती है, सबसे बड़े वाले को भी वो कर सकती है। देखिए जैसे ए की पावर ये 5 है, ये 3 है, तो मिनिमम पावर क्या है 3, तो वही हमारा फैक्टर होगा। बी की पावर 2, इसके पास है 4, तो मिनिमम पावर है 2, ये इसका कॉमन फैक्टर होगा। कैसे? अब आप देखिए ए की पावर 3 का मतलब है कि ये 3 को तो डिवाइड कर ही सकता है, साथ में 5 को भी कर सकता है। आप खुद ही सोचिए कि अगर ये वैल्यू छोटी है तो ये छोटी को तो डिवाइड कर सकती है, बड़ी को भी कर ही सकती है। लेकिन अगर मैं ए की पावर 5 ले लेता तो वो इसको तो कर पाती डिवाइड, पर इसको नहीं कर पाती। इसीलिए हमने क्या किया है, यहाँ पर एक मिनिमम पावर वाला वैल्यू लिया है कॉमन फैक्टर में, कि ये दोनों को डिवाइड कर सकता है, इसको भी और इसको भी। ठीक है, तो हमेशा जब आपको कॉमन फैक्टर लेना हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना हो दो वेरिएबल्स के बीच में, तो आप मिनिमम पावर वाले को बाहर उठा के लाके आ जाएंगे, कॉमन होना चाहिए दोनों में, और मिनिमम पावर को रख देंगे ऊपर, वो हो जाएगा उसका कॉमन फैक्टर। ओके, तो ये हो गया इसका 18a³ जो कि है हमारे पास ऑप्शन बी ऑप्शन है। ओके, तो हो गया 8th पार्ट कंप्लीट। अब करते हैं 9th पार्ट। अब देखिए इस बार आपको इन दोनों एक्सप्रेशंस के लिए एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो पहले तो इनको फैक्टराइज कर देते हैं हम लोग। सबसे पहले x² - 1 को
मतलब और क्या कर सकते हैं हम इसमें? देखिए, अगर 1 का भी स्क्वायर लिख दें तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। रिज़ल्ट मतलब इसका वैल्यू यही है अभी भी। लेकिन यहाँ से हमें ये एक फ़ॉर्मूले की तरह दिख रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका फ़ॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। दिख रहा है आपको? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी, ए प्लस बी। अब इसको फैक्टराइज़ करें हम लोग, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स ब्रैकेट के अंदर। ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको? भाई 2x में से एक x माइनस हो जाएगा तो एक ही x तो बचेगा, और माइनस का 2। इसको भी एक रीज़न से किया गया है, पर आप ऐसा समझिए कि इनको इसको मैं डायरेक्ट ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है? किस तरह से कर दिया। अब देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, और माइनस 2। अभी दोनों का पेयर बना लीजिए। ये हो जाएगा x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर भी बचेगा x माइनस 2, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो हमने 1 को कॉमन कर लिया। यहाँ पर ये यही बचेगा एज इट इज़, क्योंकि प्लस भी लिया है तो अंदर के साइन भी नहीं बदलेंगे। अब आप देख रहे होंगे ये दोनों एक जैसे हो गए, तो इनको बाहर कॉमन उठा लिया और यहाँ पर केवल बचेगा x और प्लस में 1। ये तो यानी इसको फैक्टराइज करके हमने लिख दिया x माइनस 2 एंड x प्लस 1। ठीक है, अब हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई। एक तो ये x माइनस 1 एक्स प्लस 1, और यहाँ पर आ गई हमारे पास x प्लस 1 और x माइनस 2। ठीक है, तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा, लेकिन इस बार फैक्टर नहीं, मल्टीपल, मतलब जो उन दोनों के टेबल में आता हो और वो सबसे छोटी वैल्यू। तो यहाँ पर इसको वेरिएबल की फॉर्म में करना है तो इस तरह से समझे आप कि जो दोनों में कॉमन है पहले तो आप उसको उठा लें। तो दोनों में आप देखिए, ये एक अलग है, ये अलग अलग बैच है, ये अलग बैच है, ये तो इससे आया है और ये वाला इससे आया है, ये तो आपको पता है। इन दोनों में जो कॉमन है उसको एक बार उठा लीजिए। एक्स प्लस वन दोनों में आ रहा है, इसको एक बार उठा लिया, एक ही बार लिखा है। बाकी ये जो बच रहा है देखिए, एक तो x माइनस 1 ये भी, और एक x माइनस 2 ये भी आएगा। समझ गए आप? यानी कॉमन को केवल एक बार लिखा जाएगा, बाकी जो बचा वो भी लिखा जाएगा। ठीक है, बस इस तरह से समझिए। अब देखिए फिर से x प्लस 1 एक्स माइनस 1, ये तो फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसको हमने ऐसे लिख लिया और ये ऐसे ही रह गया x माइनस 2। ओके, और ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, ये आ गया 9th पार्ट भी हमारा। ओके, तो अब करते हैं इसका 10th पार्ट। पढ़ते हैं इसका 10th पार्ट। देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेशनल एक्सप्रेशन। इनमें से कौन सी रेशनल एक्सप्रेशन नहीं है वो आपको बतानी है। अब इसके लिए पहले रेशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो आपने ये जो टर्म है रेशनल एक्सप्रेशन, ये कहीं सुना होगा, जो रिलेटेड है रेशनल नंबर से। आपको याद होगा, रेशनल नंबर के लिए हम डेफिनेशन बनाते थे, ऐसे नंबर्स जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते थे और q उसमें ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये होता था रेशनल नंबर। जैसे कि आपको याद होगा 3/7 माइनस 5/4, ये सारे के सारे रेशनल नंबर होते थे। ठीक है, यानी कि जो p अपॉन क्यू में लिखे जाए, जिन्हें हम लिख पाए। जैसे कि आपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व भी किए होंगे जिसमें हमें p अपॉन क्यू में बदलना होता था। इनको याद है आपको? 3.33 ऐसे चलता जा रहा है, या सिंपल ऐसे ही बोल दिया 3.33, इसको p अपॉन क्यू में शो कीजिए। तो हम कहते थे, जैसे इसको सॉल्व करने के बाद जो इसका सॉल्यूशन करने का तरीका होता है, उसके बाद रिजल्ट आ गया मान लीजिए 10/3। तो देखिए, आप इसको बदल तो पा ही रहे, p अपॉन क्यू में बदल पा रहे, तो इसका मतलब ये नंबर p अपॉन क्यू में बदल सकता है, तो ये एक रेशनल नंबर है। वैसे ये देखिए, डेसिमल हटाइए, 2 0 बढ़ा दीजिए, तो ये हो जाएगा 333/100। तो ये भी p अपॉन क्यू में दिख रहा है, जिसमें ये p ये q की तरह दिख रहा है, ये जीरो भी नहीं हो रहे, दिख रहा है आपको? तो ये रेशनल नंबर हो गए। तो ऐसे नंबर जो p अपॉन क्यू में लिखे जाए वो रेशनल हो गए। यही डेफिनेशन में ऐड कर दे हम, नंबर की जगह पर रिप्लेस कर दे एक्सप्रेशन से, कि रेशनल एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन है जिनको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ओके, यानी एक्सप्रेशंस, या और हम इसको सही ढंग से एक्सप्लेन करें तो ये कि वो पॉलिनॉमियल्स जो न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इस तरह से अरेंज हो जाए कि वो एक फ्रैक्शन की तरह बनाए, वो कहलाता है हमारा
रेशनल एक्सप्रेशन। समझ गए आप? यानी अब इसके लिए लेकिन पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं। देखिए, पॉलिनोमियल्स होती हैं ऐसी एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल्स की पावर होल नंबर हो। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, तो जिसमें पावर 1 2 3 4 या 0 भी हो सकती है। यानी जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ, या इसको दोबारा से लिखते हैं हम लोग। देखिए 2x स्क्वायर प्लस 1 लिखते हैं हम लोग। तो इस 1 के साथ हम x की पावर 0 अपने आप से लिख सकते हैं, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो यानी यहाँ पर x की पावर 0 एक होल नंबर है, तो इस एक्सप्रेशन में हम वो भी शो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स की पावर होल नंबर ही होती है। ठीक है, यानी उन्हीं को पॉलिनोमियल्स कहते हैं जिनमें जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर होल नंबर है। तो आपको ऐसी एक्सप्रेशन रखनी है ऊपर और नीचे जहां पर वो पॉलिनोमियल हो, या सीधा सीधा कहें कि पॉलिनोमियल न्यूमरेटर में, पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर, इस तरह का जो अरेंजमेंट बनता है वो हमारा रेशनल एक्सप्रेशन कहलाता है। एक एग्जांपल देखिए, 2x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में 2x प्लस 3। ये देखिए, ये क्या है? पॉलिनोमियल है। आपको फोकस जो करना है वो इन वेरिएबल्स की पावर पे फोकस करना है। आप देखिए, ये वेरिएबल की पावर क्या है? एक होल नंबर है। होल नंबर होता है मतलब 0 1 2 3 ये सारे होल नंबर होते हैं। तो ये एक होल नंबर है। यहाँ पर इस वेरिएबल की पावर भी होल नंबर है, और ये p अपॉन क्यू में अरेंज हो रखे हैं, तो ये एक रेशनल एक्सप्रेशन है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर √3x प्लस 5 और √7 XY या x मान लीजिए, इस तरह से होता। तो ये जो रूट के अंदर जो वैल्यूज होती हैं, नंबर की बात कर रहा हूं मैं, जैसे कि मान लीजिए √3 होता है, तो ये तो एक इरेशनल नंबर है। ये एक इरेशनल नंबर है। आपको पता होगा जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं रूट के अंदर, जैसे कि मान लीजिए 3 हो गया, √7 हो गया, ये इरेशनल नंबर होते हैं क्योंकि इनको p अपॉन क्यू में नहीं लिखा जा सकता। लेकिन यहां पर नंबर की बात नहीं हो रही है, यहां पर एक्सप्रेशन की बात हो रही है। समझे आप? तो ये जो नंबर है ये अकेला नहीं है, यहां पर ये एज अ एक्सप्रेशन। पहली बात तो ये कि अकेला नहीं है। मान लीजिए अकेला होता, इस पर भी निर्भर करता है कि ये पूछ क्या रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या √3 एक रेशनल नंबर है, तो ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि आप एज अ नंबर मेरे से पूछ रहे हैं कि ये रेशनल नंबर है, तो नहीं है। लेकिन अगर हम ये कहें कि क्या √3 एक एक्सप्रेशन है, रेशनल एक्सप्रेशन, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये रेशनल एक्सप्रेशन हो सकती है। कैसे? हम इसके साथ x की पावर 0 तो लिख ही सकते हैं और अपॉन में 1 लगा सकते हैं, तो ये रेशनल एक्सप्रेशन है। वैसे ही आप देखिए यहाँ पर ये रूट के अंदर 3 है, x नहीं है। x की पावर तो अभी भी एक होल नंबर है, तो ये एक रेशनल एक्सप्रेशन होगी। समझा? अब यही बात आप क्वेश्चन में देखिए, यहां पर √33 है। देखिए √33, तो इसको अगर वो ये पूछता कि क्या ये रेशनल नंबर है, तो आप कहते हैं बिल्कुल नहीं, ये तो एक इर्रेशनल नंबर है। क्योंकि √33 को जब हम रूट से बाहर लेके आएंगे, तो एक डेसिमल जो बनेगा इसका एक्सपेंशन, वो p अपॉन क्यू में नहीं लिखा जा सकता। तो √33 तो एक रेशनल नंबर हो ही नहीं सकता। लेकिन इसको पूछा गया यहाँ पे एज अ एक्सप्रेशन, और अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि एज अ एक्सप्रेशन पूछ रहा है, तो इसको हम x की पावर 0 अपॉन 1 तो कर ही सकते हैं। ये p अपॉन क्यू में, यानी q भी आ गया जो कि 0 नहीं है, और p जो है वो x की पावर 0 हम इसके साथ लिख सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप रूट के अंदर देखें तो केवल एक नंबर है, इसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं है रूट के अंदर, तो ये एक रेशनल एक्सप्रेशन होगी। ये एक रेशनल एक्सप्रेशन होगी। अब बी पार्ट देखिए, x प्लस 1 अपॉन √5 और x। अब यहां पर भी x जो है वो रूट के बाहर है, तो आप देखिए ये कुछ वेरिएबल और कांस्टेंट की फॉर्म में है, और ये फ्रैक्शन यहाँ पे तो नजर आ रहा है पर यहाँ पे नहीं नजर आ रहा है। देखिए इसको और सॉल्व करते हैं, एलसीएम अगर हम ले रहे हैं तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा √5x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और अपॉन में √5 इंटू एक्स। अब फिर से देखिए वैसा ही बन गया कि वेरिएबल की जो पावर है वो अभी भी देखिए एक होल नंबर है, यहां पर भी वेरिएबल की पावर होल नंबर है। रूट जो है वो केवल नंबर में लगा है, और नंबर में रूट लगाओ तो ये फर्क नहीं डालता रेशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन में। तो यानी हमारे पास जो बी पार्ट है ये भी एक रेशनल एक्सप्रेशन होगी। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। जो हमसे तो ये पूछा गया था कि कौन सी नहीं है, तो ये तो एक रेशनल एक्सप्रेशन है। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में देखिए 8 रूट के अंदर है x, तो अगर हम
इस रूट को सॉल्व करें या इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करें तो ये इसका मतलब होता है कि 1/2 इसकी पावर 1/2। वैसे ही 6 में जो y है y की पावर भी 1/2 हो गई। तो देखिए ये तो एक्सप्रेशन की डेफिनेशन में नहीं आता। हमने तो कहा था कि वो एक तो बात तो पॉलिनॉमियल होना चाहिए। तो पॉलिनॉमियल में वेरिएबल की पावर तो फ्रैक्शन होती नहीं है, वो तो होल नंबर होनी चाहिए, जबकि ये होल नंबर नहीं है तो फ्रैक्शंस है। तो ये पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन में फिट नहीं आ रहा है, तो ये रेशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन में फिट नहीं आएगा। तो ये एक रेशनल नंबर नहीं है, जो कि हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि बताइए कौन सा ये कौन सा रेशनल एक्सप्रेशन नहीं है। तो ये एक रेशनल एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि ये पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन में ही फिट नहीं हो रहा है। ओके, तो यही हो गया हमारा आंसर सी पार्ट। अब चाहे तो आप डी पार्ट को देख सकते हैं। यहाँ पर भी एक्स की जो वेरिएबल्स की जो पावर है वो एक होल नंबर है, भले ही रूट इसके साथ हो, लेकिन रूट जो है वो वेरिएबल में नहीं है, नंबर्स में। तो ये भी एक रेशनल एक्सप्रेशन होगी। तो आंसर हो गया हमारा सी पार्ट, ये एक रेशनल एक्सप्रेशन नहीं है और हमें वो ही बताना था। तो ये तीनों रेशनल एक्सप्रेशन, जबकि ये रेशनल एक्सप्रेशन नहीं है। तो ये हो गया क्वेश्चन का फर्स्ट का 10th पार्ट भी कंप्लीट, और इसी के साथ क्वेश्चन फर्स्ट भी होता है हमारा कंप्लीट। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।